जय हिंद एवरीवन, आई एम मीमा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो कि एयरफोर्स में 101% एक क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है 101%। मैंने 2 बार एग्ज़ाम्स दिए हैं और दोनों बारी मेरे पेपर में आया है। एक ही क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हालांकि आर्टिकल बहुत ईजी होता है, हमने शुरू से ही पढ़ा होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। What is an article? An article is a word used to modify a noun, which is a person, place, object, or idea. Technically, articles are adjectives because they describe or point out the nouns they precede. They specify further a noun is definite, specific यानी और indefinite general। यानी अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेज में, तो आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मॉडिफाई करती है नाउन, पर्सन, प्लेस, आइडिया, सारी चीज़ों को मॉडिफाई करती है। और वो बताती है कि ये जो नाउन है, स्पेशली वो नाउन को मॉडिफाई करती है, उसके पार्ट्स को मॉडिफाई करती है। उसके बाद वो बताती है कि जो नाउन है वो डेफिनेट है यानी जो स्पेसिफिक है, या फिर इनडेफिनेट है यानी जर्नल है। ठीक है, तो टोटली जो आर्टिकल है वो टोटली 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें हमारी टोटली एक चीज़ आती है, वो है द। और जो इनडेफिनेट होता है वो होता है ए और एन। तो जो डेफिनेट आर्टिकल यानी जो द है वो है यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूनिक नाउन दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और रीडर। यानी जो द है वो एक स्पेसिफिक यानी डेफिनेट के वर्ड से ही पता चल रहा है, ये एक स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर एक यूनिक चीज़ होती है जो कि सबको लगभग पता होती है, यानी लिसनर और रीडर दोनों को पता होती है कोई स्पेसिफिक चीज़। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, पता है, सबको पता है कि ताजमहल क्या है। तो यानी जो किसी को आप बता रहे हो तो भी ताजमहल उसे पता है कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, और जो बोल रहा है यानी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मेरे को भी पता है कि ताजमहल एक स्पेसिफिक चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेफिनेट यानी ए एन की, यूज टू रिफर टू एन नॉन स्पेसिफिक जर्नल सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो आप लोगों को नहीं पता। यानी जो जर्नल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, जो स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन का। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ तो जो ए एन होता है वो ऑलवेज काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होता है ए एन। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ए की, जो कि ए हम सबको पता है इंडेफिनेट आर्टिकल है, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आते हैं उसे हम कहते हैं ए, उसका यूज़ मतलब ए के तौर पर होता है। अगर मैं इसे हिंदी में अच्छे से समझाना चाहूँगी कि जैसे कोई भी हम वर्ड बोलते हैं, अगर उसका यूज़ क से लेकर ज्ञ तक के बीच में होता है, सबको पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, कि क से लेकर ज्ञ तक के बीच में अगर होता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हम उसे इंग्लिश में बात करें तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड्स होते हैं, लाइक बी सी डी एफ जी, इस तरीके के वर्ड सारे जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। सब ने पढ़ा हुआ है, जब हम छोटी क्लास में थे सब ने पढ़ा हुआ है। तो अगर ये इसलिए होता है मतलब कॉन्सोनेंट इसलिए होता है, ठीक है, ए के तौर पे यूज़ होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझोगे, शी वांट्स टू बाय अ बुक, वो एक बुक खरीदना चाहती है। तो यहाँ पे हमेशा आ बुक ही क्यों लिखा, एन बुक या फिर द बुक क्यों नहीं लिखा? पहली बात, आ बुक इसलिए लिखा और एन बुक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बुक ब का साउंड दे रहा है। ठीक है, और बा जो होता है वो एक कॉन्सोनेंट है, वो एक व्यंजन है, यानी ब जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। तो दा क्यों नहीं लिखा? दा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। इस एग्जाम्पल में सिर्फ इतना बोला है, शी वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, वो एक बुक खरीदना चाहती है। इसने ऐसा नहीं बोला कि ये वो बुक खरीदना चाहती है जो तुमने खरीदी थी, शी वॉन्ट्स टू बाय द बुक दैट यू ऑलरेडी बॉट इट। इस टाइप से इसने नहीं बोला कि तुमने ऑलरेडी वो खरीदी हुई है, ये वो बुक खरीदना चाहती है। तो दैट वन इज स्पेसिफिक। बट इसमें बोला कि शी वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, यानी वो बुक खरीदना चाहती है, कोई भी बुक हो सकती है भाई, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, इसलिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज ही ड्राइव्स अ कार।
वो एक कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कार नहीं है कि से ड्राइव दैट कार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है AEIOU। पहले मैं आप लोगों को बताऊँ इसके बारे में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। फर्स्ट है हमारा AEIOU। देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। हम सब ने याद किया हुआ है कि ये जो वर्ड्स हैं वो हैं वॉवल, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉवल। तो जो वॉवल वर्ड्स हैं उनके आगे जो है वो एन का यूज़ करते हैं, सबको पता है वॉवल वर्ड साउंड से पहले एक एन का यूज़ करते हैं। बट हमें ये पता है कि जो यूनिवर्सिटी है या जो ऑनेस्टी है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। बच्चे एच देखते हैं और उन्हें लगता है ऑनेस्टी में या ऑनेस्ट में उन्हें ये लगता है कि ये एच तो मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट है, एच तो कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं क्योंकि एच आ नहीं रहा AEIOU में, तो मतलब इसमें ए का यूज़ होगा, जबकि वो ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है। एच वहाँ पे साइलेंट होता है इसलिए वहाँ पे एन का यूज़ होता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो हम लोग यू को जहाँ देख लेते हैं हम सिर्फ आंख बंद करके लगा देते हैं, नहीं भाई यहाँ पे तो एन ही आएगा क्योंकि ये यू है, ये वॉवल साउंड है, ये वॉवल है, ठीक है। जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड्स नहीं देखने, यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है वो है साउंड का। कोई भी आप वर्ड उठाओ और उसे बोलो, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड हो, बुक का, यूनिवर्सिटी, एप्पल, अम्ब्रेला या जंप, इस टाइप का कोई भी वर्ड उठाओ, कोई भी थिंग उठाओ, कोई भी नाउन उठाओ, कोई भी प्रोनाउन उठाओ, उसका वर्ड्स को बोलो। यूनिवर्सिटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, तो ये जो वर्ड्स है ना इससे आपको पता चलेगा कि ये इसमें ए का यूज़ है या फिर ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अब जैसे यहाँ पे बुक है, ये हमें पता चल गया, बा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, कार है तो का है तो ए का यूज़ करेंगे। बट ये यूनिवर्सिटी में सब बच्चे ए की जगह एन लगा के आते हैं क्योंकि यू जो है वो यहाँ पे देखो ये वॉवल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। यूनिवर्सिटी में या का साउंड आ रहा है इसलिए ये ए होगा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी साउंड जो है वो हमारा वॉवल का ना हो, वहाँ पे यानी जितना भी जो साउंड है अगर वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे हम ए का ही यूज़ करेंगे। वॉवल साउंड आ रही है एन का यूज़ करो, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ए का यूज़ करो, ठीक है। साउंड से यूज़ करना है, वर्ड से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन का, यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड AEIOU। आई एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैंने एप्पल खाया ब्रेकफास्ट में। एन एप्पल, ए का यू साउंड आ रहा है, एप्पल को हम बोलेंगे तो ए आता है, ए क्या है हमारा वॉवल है। आ से लेकर अंगा तक, ये जो डबल डॉट होता है ना यहाँ तक, ये लास्ट होता है, ये हमारा जो है ये होता है हमारा वॉवल। हिंदी के साउंड्स याद रखो, आप वैसे नहीं समझ पाओगे कि क्या क्या है, हिंदी में जितना पढ़ोगे इन चीज़ों को लेकर वो उतना ज़्यादा सही हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इतना मैं और अच्छे से लिख के बताऊँ तो आ से लेकर अंगा तक, ये हिंदी के वर्ड्स याद रखो। अगर यहाँ तक में कोई भी वर्ड आता है तो ये हमारा हमेशा वॉवल होगा, यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और का से लेकर ज्ञा तक आता है तो वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। शी इज़ क्राइंग, ओ सॉरी, शी इज़ कैरिंग एन अम्ब्रेला, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे भी यू आया, बट यहाँ पे ए का यूज़ हुआ और यहाँ पे एन का यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला बोलते हैं हम लोग, आ का यूज़ आ रहा है अम्ब्रेला, यहाँ पे यू का यूज़ आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये वोवल हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे दिक्कत होती है ना भाई, एच देखा नहीं, कॉन्सोनेंट है, AEIO में तो आता ही नहीं है ये, लेकिन यही तो गलती है, ऑनेस्ट आ होता है, एच इज़ साइलेंट, ये ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है। तो अगर ऑनेस्ट है, आर्स है, हम लोग हावर्स बोलते हैं, हावर्स क्या होता है, हाँ पढ़ेंगे तब तो वो हो ही जाएगा हमारा सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड,
बट वो आर्स होता है, वहाँ पे भी अ का यूज़ होता है तो एन आर होता है। एन ऑनेस्ट होता है। ए हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे हा पढ़ते हैं, हॉस्पिटल होता है वो, ठीक है ना। वो हॉस्पिटल नहीं होता, वो हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ये सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन पर कन्फ्यूज़न होती है। हम प्रोनाउंस वर्ड्स को सही से नहीं कर पाते हैं, तो ही हमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, वरना आर्टिकल बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर मैं सिर्फ ईजिली बताऊँ, सिर्फ वर्ड्स के साथ बताऊँ कि अगर आपको आ से लेकर अंगा तक के बीच में कोई भी वर्ड आ रहा है आपको बोलने पर, साउंड करने पर, तो वो हो जाएगा हमारा, वहाँ पे एन का यूज़ होगा, वो हो जाएगा हमारा एन का यूज़ होगा, मतलब वो हमारे हो जाएंगे वॉवल। और अगर का से लेकर या तक का कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा, हमारे साउंड में आ रहा है, क्योंकि वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट और ये हो जाते हैं वॉवल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं। आई होप कि आप लोग लिख लेना अच्छे से, सिर्फ हिंदी में करना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दा की। Used for specific nouns, unique things, or noun mentioned before. The sun rises in the east. The sun, भाई सन एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो सबको पता है द सन ही होगा। द बुक यू गेव मी इज़ अमेजिंग। हाँ, ये तो सही है ना, द बुक यू गेव मी इज़ अमेजिंग, यानी वो जो बुक तुमने मुझे दी थी, स्पेसिफिक कर रहा है ये कि वो जो बुक तुमने मुझे दी थी वो बहुत अमेजिंग थी, यानी वो बहुत अच्छी थी। यानी ऐसी वैसी बुक की बात नहीं कर रहा कि वो बुक बहुत अच्छी थी, ऐसे बोलता वो कि वो बुक बहुत अच्छी थी, मतलब बुक अच्छी थी, तो बुक अच्छी थी तो इसमें अ बुक हो जाता, ठीक है। बट वो जो बुक जो तुमने मुझे दी थी, स्पेसिफिक बुक, वो अमेजिंग थी, यानी द बुक। ही लिव्स इन द कैपिटल सिटी। तो सबको पता है कैपिटल सिटी मतलब ये तो थिंग हो गया ना, ये थिंग हो गया, और स्पेसिफिक है तो ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।